नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको कंट्रोल स्टेटमेंट पे फॉर लूप सिंगल स्टेटमेंट बताया था आपको। नहीं, फॉर लूप का सिंगल स्टेटमेंट। आज मैं फॉर लूप का नेस्टेड लूप बताने जा रहा हूँ। नेस्टेड का मतलब होता है लूप विद इन लूप, यानी आप यदि जो एक से ज़्यादा बार फॉर लूप का यूज करेंगे तो हाउ टू एक्सिक्यूट योर प्रोग्राम, हाउ टू रन योर प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम कैसे रन करेगा यदि जो एक से ज़्यादा फॉर का यूज करते हैं। एक फॉर, फिर दूसरा फॉर, फिर तीसरा फॉर, चौथा। यानी जिस तरह से यूजर का रिक्वायरमेंट आता है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट आता है, उस तरह से प्रोग्राम बनानी पड़ती है। तो एक लूप में बहुत सारे लूप का यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए आज नेस्टेड फॉर लूप डिस्कस कर रहा हूँ। लूप कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन का ही एरे का कंसेप्ट दूंगा, फिर मैं सिस्टम लेवल का प्रोग्राम शुरू करूंगा। टीएसआर प्रोग्रामिंग का शुरुआत करूंगा। एरे कंसेप्ट देने के बाद टीएसआर प्रोग्रामिंग पे हम चले जाएंगे। तो नेस्टेड फॉर लूप, तो देखिए नेस्टेड फॉर लूप हाउ टू राइट, हाउ टू यूज इन प्रोग्राम। हम नेस्टेड लूप का प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं वो बता रहा हूँ। नेस्टेड सारे कंट्रोल स्टेटमेंट कंप्लीट के बाद एरे का प्रोग्राम एक छोटा सा करवाएंगे। उसके बाद मैं टीएसआर प्रोग्रामिंग में कर जाऊंगा, कंप्लीट सिस्टम लेवल के प्रोग्रामिंग में। तो आज देखिए नेस्टेड फॉर लूप है। नेस्टेड फॉर लूप, it means loop within loop, it means loop within loop। कहने का मतलब ये हुआ कि एक लूप के अंतर्गत दूसरा, दूसरे के अंतर्गत तीसरा का यदि जो हम लूप का यूज करते हैं तो ये नेस्टेड लूप के नाम से जाना जाता है, नेस्टेड फॉर लूप है। तो हम सिंपल सा हाउ टू राइट नेस्टेड फॉर लूप इन सी लैंग्वेज उसको बताऊंगा, कोई प्रोग्राम नहीं। और ये कैसे एक्सिक्यूट होता है, एक एक लाइन को एक्सिक्यूट करके आपको हम सिस्टम पर दिखाएंगे पहले। उसके बाद फिर इसको रन करके देखेंगे कि आपका आउटपुट उससे मैच करता है कि नहीं। यदि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको समझ लीजिए नेस्टेड फॉर लूप क्लियर हो गया। फिर यू कैन राइट प्रोग्राम, कुछ भी प्रोग्राम लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखिए इसी को कंसेप्ट को मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर लिख रहा हूँ और देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। ये लाइन को मैं कमेंट कर दिया। हेडर फाइल अभी तक दो ही का यूज कर रहा हूं मैं, इंक्लूड stdio.h और दूसरा है इंक्लूड choreo.h। void main बिगिन साइन, वेरिएबल डिफाइन कर ले रहे हैं इंटीजर आई कॉमा जे, और एक प्रिंट के लिए ले रहे हैं। हो सकता है इसका यूज ना भी हो तो नहीं यूज करेंगे, अभी फिलहाल डिफाइन कर दे रहे हैं। 3 वेरिएबल का मैंने यूज किया है यहाँ पे, आई जे पी, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया। क्लियर स्क्रीन के लिए CLR SCR, क्लियर स्क्रीन एक मेथड है, एक फंक्शन है जो choreo.h में बिलोंग करता है, कंसोल इनपुट आउटपुट में, हेडर फाइल में। अब देखिए आप फॉर लूप लिख रहे हैं। एक फॉर लूप में हमने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है आप उस प्रोग्राम में बिगिन साइन लगाएं। यदि एक से ज्यादा फॉर लूप का यूज कर रहे हैं तो उसमें बिगिन साइन का होना जरूरी है नेस्टेड फॉर लूप में, ताकि वो फॉर लूप कहाँ पर इंड हो रहा है और कहाँ पर फिनिश हो रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर इंड हो रहा है, ये पता चलेगा। तो फॉर सिंपल सा एक प्रोग्राम बना रहे हैं, आई इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन एंड इक्वल टू 5, ठीक है। बिगिन साइन यहाँ पर हम एक लिख देते हैं प्रिंटफ, चलिए अभी आप मत कीजिए, फॉर
जे इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है, दो फॉर लूप का लिया, दो स्टार्ट दिया मैंने। अब यहां पर हम कर रहे हैं p इक्वल टू आई इंटू जे, p इक्वल टू आई मल्टीप्लाई जे सेमीकोलन, तो p में मल्टीप्लाई होकर चला गया। उसके बाद जे, देखिए आप यहाँ जो लिखा था j इक्वल टू 1 एंड j लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पर भी आप j प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, वहाँ पर भी i प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं, लेकिन अब उसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए हम यहाँ पर i को j को इंक्रीमेंट करते हैं नीचे में, इससे ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि j कहाँ पर जाके इंक्रीमेंट हो रहा है। j इक्वल टू j प्लस 1 कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं printf %d कॉमा p सेमीकोलन। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं printf बैकस्लैश n नेक्स्ट लाइन के लिए। अब इसको, इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इस फॉर यानी जे को क्लोज किया, फॉर आई क्लोज नहीं हुआ है। अब आई इक्वल टू यहाँ पर हम कर दे रहे हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1 ही करते हैं, ठीक है। और इसको अगेन क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं printf %d और प्रिंट करवा ले रहे हैं जे की वैल्यू को, तो जे की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। उसके बाद आपको आई इंक्रीमेंट कर दिया और ये मेन जो प्रोग्राम है उसको क्लोज कर दे रहा, ठीक। देखिए अब ये प्रोग्राम हाउ टू एक्सिक्यूट कैसे रन कर रहा है इसको मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फॉर आउटपुट पर्पस, फॉर आउटपुट पर्पस ये हमने लिखा यहाँ पे आई जे और पी देन प्रिंट, ठीक है। अब देखिए आपका प्रोग्राम जो चल रहा है, ध्यान दीजिए, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1, इफ कंडीशन इज ट्रू देन गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो आई इक्वल टू 1 ये कंडीशन ट्रू है तो जे में आया, ठीक है। तो आई की वैल्यू आप यहाँ पर लिख दें आई इक्वल टू 1, ठीक है। अब आई इक्वल टू 1 है, उसके बाद कंडीशन ट्रू हो गया तो इस लूप में आ गया दूसरे वाले में, फॉर जे इक्वल टू 1, जे की वैल्यू क्या है 1 है, ये भी कंडीशन ट्रू है तो इसके बॉडी पार्ट में आएगा, तो जे इक्वल टू भी 1 कर दिया। अब देखिए ये कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पर लिख रहा है p इक्वल टू आई इंटू जे, तो p इक्वल टू आई, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू हो गई आपकी 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए उसके बाद j इक्वल टू जे प्लस 1, जे इक्वल टू जे प्लस 1, तो जे की वैल्यू को आप बढ़ा दीजिए, जे की वैल्यू को हो गई आपकी 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है, फिर आया प्रिंट p, तो p में कितना है, p में आपका p जो है, p क्या है 1 है, तो p प्रिंट 1 कर दिया।
देन कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, तब कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा। ठीक है, तो जे की वैल्यू को आपको इसी लाइन में लेगा, पहले लाइन में, लेकिन मैं आपको लिखने के लिए सेकेंड लाइन लिखा हूं, तो इसलिए बेस्ट तरीका होगा कि इस स्टेटमेंट को मैं यहां पर लिखूं ताकि आपको भी क्लियर होगा। ए वाला लाइन को यहाँ पर मैं कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, और इस लाइन के बाद जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ जे इक्वल टू जे प्लस 1, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जे जो है नीचे में क्यों गया। ठीक है, तो जे की वैल्यू 2 हो गई, तो ये जे की वैल्यू जब 2 हो गई तो लूप से बाहर नहीं जाएगा, फिर ये दूसरा लूप में रहेगा, पहला लूप में नहीं जाएगा। ये तब तक चलेगा जब तक जे कंप्लीट ना हो जाए। तो अब देखिए, अब फिर आया जे में 2 हो गया, ये देखिए ये इस ब्रैकेट से बाहर नहीं जाएगा प्रोग्राम आपका, ये जो है क्लोज जो हो रहा है इससे बाहर भी नहीं जाएगा। जे की वैल्यू 2 हो गया, फिर यहां पर आया तो जे इक्वल टू पूछ रहा है 1, नहीं, जे लेस देन इक्वल टू 3, यस, क्योंकि जे की वैल्यू आपका 2 है, तो ये कंडीशन अगेन ट्रू हो गया। तो फिर इसमें आ गया इस लाइन में p इक्वल टू आई इंटू जे, तो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू आपकी 2 है, j की वैल्यू 2 है, तो p की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, 2 इंटू 1, तो p की वैल्यू आपकी हो गई 2। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद p की वैल्यू जब 2 हो गई तो प्रिंट p, तो p को प्रिंट करेगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आया हुआ था इसलिए p की वैल्यू को प्रिंट किया, 2 हो गया। उसके बाद अगेन कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब j इक्वल टू जे प्लस 1, अब j की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू क्या हो गई 3 हुई, तो फिर लूप में जाएगा, ये लूप में गया, j की वैल्यू 1, नहीं, j लेस देन इक्वल टू 3, यस, कंडीशन इज ट्रू, अगेन गो टू द लूप, अगेन लूप में गया, फिर क्या मिला p इक्वल टू आई टू जे, आई की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, तो p की वैल्यू हो गई आपकी 3, p की वैल्यू हो गई 3। उसके बाद प्रिंट p, तो p को प्रिंट करेगा, p में क्या वैल्यू है 3 है, तो p को प्रिंट कर दिया 3। देन कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन। अब j इक्वल टू जे प्लस 1, तो j इक्वल टू जे प्लस 1 क्या हो गया 4, अगेन गो टू द लूप, अगेन गो टू द लूप, और यहां पर आया j इक्वल टू 1, नहीं, j लेस देन इक्वल टू 3, नहीं, j इक्वल टू 4 है, तो कंडीशन इज फॉल्स, देन एग्जिट द लूप, तब ये लूप से बाहर आएगा। तो मेरा एक यहां पर क्वेश्चन है आपसे, हम यदि आपसे पूछें कि j इक्वल टू 1 एंड j लेस देन इक्वल टू 3, हाउ मेनी टाइम एक्सिक्यूट द लूप, तो आपका जवाब क्या होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा 3 बार होगा, यानी आई की j की वैल्यू 1 2 3, कोई बच्चा बोलेगा 2 बार, कोई बच्चा 4, तो कौन सा सही होगा। ये लूप कितने बार हो रहा, हमने चौथा बार भी गया, j की वैल्यू को 4 किया और ये लूप में गया, कंडीशन फॉल्स हुआ तो बाहर आया, इट मींस j का जो लूप है ये 4 टाइम चला, नॉट 3 टाइम। तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी टाइम एक्सिक्यूट द j लूप, j लूप एक्सिक्यूट इन 4 टाइम। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। j का पूछा कितने बार चलेगा, तो ये 4 बार चल रहा, चौथा बार में कंडीशन आपका फॉल्स हुआ, यानी कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड किया तो लूप से बाहर, यानी उसके लूप के बॉडी पार्ट में नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन लूप तो एक्सिक्यूट हुआ। मेरा क्वेश्चन ये था हाउ मेनी टाइम एक्सिक्यूट द लूप, तो लूप एक्सिक्यूट होगा j 4 टाइम। क्लियर। तो जैसे j की वैल्यू 4 हुआ तो ये लूप आपका बाहर आएगा, यहां से जैसे बाहर आया अब ये वाला मिल गया i इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या हो गई, i में 1 था तो i की वैल्यू क्या हो गई भाई 2 हो गई, i की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, i की वैल्यू 2 हो गई। अब i की वैल्यू को हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, i की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पर लूप पे आएंगे, i इक्वल टू 1, नहीं, i लेस देन इक्वल टू 5, यस, i की वैल्यू लेस देन 5 है, यानी i की वैल्यू 2 है। फिर ये क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड किया, फिर अगेन गो टू द लूप, जे लूप पे आएगा, जे अब जे 4 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि जे में 4 आ गया था, तो जे नॉट स्टार्ट फ्रॉम 4, जे अगेन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी जे की वैल्यू, यानी आई की वैल्यू जब 2 होगी तो जे की वैल्यू फिर से स्टार्ट होगी नया, वो जे की वैल्यू 1 लेगा, यानी जे इक्वल टू अगेन 1,
तो जे में आपका यहां पर आ गया 1, जे कमिंग फ्रॉम 1, यानी जे की वैल्यू आपका 1 हो गई। अब जे की वैल्यू जब 1 हुई, कंडीशन अगेन ट्रू हो गया, तो P इक्वल टू आई इंटू जे, तो P की वैल्यू हो गया, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो P की वैल्यू हो गई 2, तो P की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पे 2, P की वैल्यू हो गई 2। तो उसके बाद क्या हो गया, प्रिंट P, प्रिंट P को प्रिंट करने का रहा, तो P में क्या है 2 है, तो 2 प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद अगेन कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन जे इक्वल टू जे प्लस 1, तो फिर जे की वैल्यू अगेन 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू अगेन 2 हो जाएगी। अब फिर ये लूप पे जाके चेक करेगा जे इक्वल टू 1, नहीं, जे लेस देन इक्वल टू 3, यस, तो जे अगेन 2 हो गया, अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो P इक्वल टू आई इंटू जे, आई में 2 है, जे में 2 है, तो P की वैल्यू हो गई 4, P की वैल्यू हो गई 4। और प्रिंट P, जब P प्रिंट करेगा तो यहां पर क्या प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट किया। देन अगेन कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर अगेन गो टू द नेक्स्ट लाइन, जे इक्वल टू जे प्लस 1, तो जे की वैल्यू हो गई 3। फिर आपका ये चेक इस लूप में गया, जे इक्वल टू 1, नहीं, जे लेस देन इक्वल टू 3, यस, कंडीशन अगेन ट्रू, तो यहां पर आ गया P इक्वल टू आई इंटू जे, तो अब आई की वैल्यू आपका 2 है, जे का वैल्यू आपका 3 है, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, इट मीन P की वैल्यू 6 हो गया। फिर उसके बाद प्रिंट P, तो प्रिंट P किया तो 6 हो गया आपका। और उसके बाद कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, अगेन जे इक्वल टू जे प्लस 1, एक बार और चलेगा, 4 हो गया। फिर अगेन लूप में गया आपका, जे इक्वल टू 1, नहीं, जे लेस देन इक्वल टू 3, नहीं, क्यों, 4 हो गया जे का, तो ये क्या करेगा, एग्जिट द लूप, फिर जे से बाहर आएगा, ये जे से फिर बाहर आया, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू कितनी थी, 2 था, ठीक है, आई की वैल्यू 2 था, तो 2 के बाद आपका क्या हो गया, आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 हो गया। फिर ये लूप स्टार्ट किया, आई आई इक्वल टू 1, नो, आई लेस देन इक्वल टू 5, यस, क्योंकि आई की वैल्यू अभी 3 है, तो ये सही है। अगेन कम्स जे इक्वल टू 1, तो जे अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1, तो जे फिर आपका यानी 3 पे 1 आ गया, 1 आ गया। और उसके बाद जे इक्वल टू 1 हो गया, तो जे इक्वल टू 1, अगेन गो टू द बॉडी पार्ट, पी इक्वल टू आई इंटू जे, आई में 3 है, जे में 1 है, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू पी में 3 आ गया, पी में 3 आ गया। फिर प्रिंट पी, तो प्रिंट पी किया तो 3 प्रिंट कर दिया। उसी तरह फिर जे की वैल्यू फिर चलेगी, जे इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी जे की वैल्यू आपकी होगी 2, जे की वैल्यू जब 2 हो गई, कंडीशन अगेन ट्रू हो गया, तो P इक्वल टू आई इंटू जे, आई में 3, जे में 2, तो ये क्या हो गया आपका 3 इंटू 2, पी की वैल्यू हो गई 6, पी की वैल्यू 6 हो गई। प्रिंट P, तो P में आपका 6 प्रिंट कर दिया, और कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, और जे की वैल्यू आपका अगेन 3। फिर अगेन लूप, गो टू द लूप, लूप में गया, जे इक्वल टू 1, नो, जे लेस देन इक्वल टू 3, यस, अगेन कंडीशन इज ट्रू, देन आई इंटू जे, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3, तो पी की वैल्यू हो गया 9, तो पी की वैल्यू हो गई 9। प्रिंट पी, तो प्रिंट पी किया 9, यानी 3 का टेबल चलेगा, 3 6 9, और फिर जे की वैल्यू हो गई 4। फिर कंडीशन गया, फॉल्स हुआ, एग्जिट द लूप, तो इसी तरह से फिर चलता जाएगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी आपका 4, और एक बार 5, इसी तरह से चलेगा, और ये आपका आउटपुट इस तरह से आ जाएगा, 1 2 3 2 4 6 3 6 9, उसके बाद 4 8 12 आएगा, फिर उसी तरह 5 10 59, इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। क्लियर, इसको समझाने की अब आपको इस फाइल को हम क्या करेंगे, सेव करते हैं फाइल को, और रन करके देखते हैं कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। F2 से सेव करते हैं, नेस्टेड फॉर लूप है, तो हम इसका नाम दे रहे हैं नेस्टेड फॉर डॉट सी, ठीक है, नेस्टेड फॉर डॉट सी। अब इसको कमेंट कर दें, नहीं तो आपका क्या होगा, प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं होगा।
मल्टी कमेंट कर देते हैं यहीं से, और ये यहाँ तक लास्ट तक आ जा रहे हैं। तो हमने 2 स्टेप आपको नहीं बताया, आप रन कर सकते हो, सीख गए हैं। अब इसको प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और देखिएगा आपका आउटपुट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो Alt F9, तो देखिए सक्सेस है, कोई एरर नहीं है। टोटल लाइन कंपाइल 491 है। अब इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं, कंट्रोल F9। अब देखिए इसमें हमने आउटपुट क्यों नहीं दिया, एक आउटपुट आ गया लेकिन हमने उसका गेट ch को यूज नहीं किया है। अब एक चीज़ और आपको आएगा, गेट, एक चीज़ जो नहीं बताया मैंने, इस प्रोग्राम को ध्यान नहीं दिया इस लाइन को, यहाँ पर है लास्ट में प्रिंट जे को हमने प्रिंट करवाया है। तो लास्ट में जब चलेगा तो एक आपका आउटपुट और मिलेगा 4 के केस में, फिर 5 के केस में। तो इसी तरह से 5 के केस में आएगा, और जे जब 5 के केस में जे क्या हो जाएगा, 4 आएगा। तो आउटपुट में आपका एक लाइन और आ जाएगा, 5 का टेबल होने के बाद 4 एक बार लास्ट में प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये देखिए Alt F9 और कंट्रोल F9, ये देखिए 1 2 3 2 4 6 3 6 9 4 8 12 5 10 15 और लास्ट में 4 आ गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट नेस्टेड फॉर लूप का, यानी लूप विद इन लूप, हाउ टू एक्सिक्यूट। इस तरह से 2 लूप कर लिए, तीसरा लूप भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको ज़्यादा डाउट्स नहीं होना चाहिए। मैं हो सकता है कल का लेक्चर में एक 3 लूप का भी डिस्कस कर दूं, ऐसे ज़रूरत हम समझते नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी तरह का कोई कमेंट आया आप लोगों का तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अदरवाइज एरे के प्रोग्राम में चलेंगे। जल्दी से सिस्टम प्रोग्राम मुझे शुरू करना है। तो आपको ये चैनल, आप पूरा लेक्चर जरूर सुने, और चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।